क्या आपको मालूम है कि जब आपकी आंखों से निकला हुआ एक आंसू आपके गालों को छूने से पहले ही अर्शे इलाही की चौखट पर दस्तक दे देता है तो वहां क्या हलचल मचती है। कभी सोचा है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे आपके मना पर बंद कर दिए जाएं, जब अपने भी साथ छोड़ दें और हालात का समंदर आपको डबोने के लिए बसत हो, ठीक उसी वक्त आसमान वाला आपके लिए ऐसे रास्ते बना रहा होता है जिन का आपके वहम व गुमान मैं भी जिक्र नहीं होता। अगर आप आज इस हाल में हैं कि हिम्मत टूट रही है, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये वीडियो आज आपके लिए एक मौजज़ा साबित होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपकी इस दुआ की कबूलियत पर मोहर लगने वाली है, जिसे आप बरसों से सीने से लगाए बैठे हैं और जिसके लिए आपने तन्हाइयों में तड़प तड़प कर रब को पुकारा है। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ता सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, ता तो इस तड़प का नाम है जो इंसान को अल्लाह के इतने करीब कर देती है कि फिर बंदे और रब के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। हम अक्सर इस वक्त हिम्मत हारने लगते हैं जब बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ होते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही, शायद हम इस काबिल नहीं, या शायद मौजज़े अब होना बंद हो गए हैं। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब आपका यकीन डगमगाने लगे, वही तो इम्तिहान का वो वक्त होता है जहां अल्लाह मियां आपके सब्र को तोल रहे होते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो अगर आपका गुमान ये है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, तो यकीन जानिए वो खाक से भी गलजार पैदा करने पर कादिर है। वो आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा सकता है, वो यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली के पेट में रास्ता बना सकता है, वो मूसी अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को चीर सकता है। तो क्या वो आपकी जिंदगी की छोटी सी मुश्किल को हल नहीं करेगा? असल मसला ये है कि हम अपनी अक्ल से अल्लाह के फैसलों को नापने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसे ही हो जैसा हमने सोचा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बेहतरीन मंसूबा बंदी करने वाला है। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए रुलाता है ताकि हम उसके सामने झुक सकें, कभी कभी वो हमें इसलिए तन्हा करता है ताकि हमें एहसास हो सके कि उसके सिवा कोई साथ देने वाला नहीं। वो जो सित्र माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे देख सकता है कि उसका बंदा दर दर की ठोकरें खाए। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी हिम्मत और दुआ में वो इस्तिकामत चाहिए जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर दे। जब आप नामुमकिन हालात के बावजूद हाथ उठाना नहीं छोड़ते, जब आप रोते हुए भी ये कहते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तो कर देगा, तो अल्लाह ताली को आपकी उस इदा पर इतना प्यार आता है कि वो तकदीर के लिखे को भी बदल देता है। आपको पता है मौजज़े कब होते हैं? मौजज़े तब नहीं होते जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। मौजज़े तब होते हैं जब चारों तरफ अंधेरा हो और रोशनी कि एक करण भी दिखाई ना दे रही हो। जब आपकी अक्ल कह रही हो कि अब बस कर दो, अब कुछ नहीं हो सकता, और आपका टूटा हुआ दिल धड़क कर कहे कि मेरा रब है ना, वो सुन लेगा। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र से फरमाता है कि देखो मेरे उस बंदे को, इसके पास कोई वसीला नहीं, कोई सहारा नहीं, हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसे अब भी मुझ पर भरोसा है, उसे अब भी मेरी जात पर यकीन है। और फिर अल्लाह ताली अपनी शान के मुताबिक ऐसे असबाब पैदा करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अल्लाह पाक आपको वहां से नवाजता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। बस शर्त यह है कि मांगना नहीं छोड़ना। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम तो उड़से से दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही? याद रखिए, अल्लाह के यहाँ दो तरह की कबूलियत होती है। एक वो जो हमें फौरन मिल जाती है और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन एक वो कबूलियत होती है जिसके लिए अल्लाह हमें तैयार कर रहा होता है। कभी कभी हम जिस चीज को मांग रहे होते हैं, हम उसके बोझ को उठाने के काबिल नहीं होते, या शायद उसका वक्त अभी नहीं आया होता। अल्लाह पाक हमारी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि वो उसे बेहतरीन वक्तों के लिए संभाल कर रखता है। वो जो कल कायनात का मालिक है, क्या उसे नहीं मालूम कि आपकी आंखों में कितने आंसू हैं? क्या वो नहीं देख रहा कि आप रातों को उठ उठ कर तड़पते हैं? वो तो शहरग से भी ज्यादा करीब है।
वो तो आपके दिल में आने वाले वसवसों से भी वाकिफ है। आपका तड़पना, आपका बार बार उसका नाम लेना, ये इस बात की निशानी है कि उसने आपको अपने करीब कर लिया है। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए नहीं देता कि उसे हमें महरूम रखना है, बल्कि वो इसलिए नहीं देता क्योंकि वो हमें कुछ बेहतर देना चाहता है। हम एक कतरे के लिए रो रहे होते हैं और वो हमारे लिए समंदर तैयार कर रहा होता है। हम एक कांटे पर परेशान होते हैं और वो हमारे लिए गलशन सजा रहा होता है, ताकि कबूलियत पर महर इसी वक्त लग जाती है जब आपके अंदर से क्यों और कैसे खत्म हो जाता है और सिर्फ मेरा रब रह जाता है। जब आप अल्लाह के फैसले पर इतने मुतमईन हो जाएं कि आपको अपनी मर्जी से ज्यादा उसकी रज़ा प्यारी लगने लगे, तो समझ लें कि आपकी मर्जी पूरी होने का वक्त करीब आ गया है। हिम्मत मत हारें। वो रब जिसने अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चिवंटी के कदमों की चाप सुन ली, वो आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेगा। वो तो कहता है मांगो मुझसे मैं दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि हालात देखकर मांगो, उसने ये नहीं कहा कि अपनी औकात देखकर मांगो। उसने कहा मुझसे मांगो, और वो बादशाहों का बादशाह है, वो अल करीम है, वो राज़िक है। वो जब देने पर आता है तो नस्लें संवार देता है। आपकी दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल अभी तक टूटा नहीं, आपने अभी तक उसकी चौखट नहीं छोड़ी। ये जो आपके अंदर की उम्मीद है, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस थोड़ा सा फासला और है, थोड़ी सी आजमाइश बाकी है। फिर वो दिन आने वाला है जब आप सजदे में गर कर रोते हुए कहोगे कि ज़ाए मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी लाज रख ली। जब इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है तो वहीं से अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर शुरू होता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितनी खूबसूरत तसल्ली दी है। इरशाद बारी ताली है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रन, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया मुश्किल के साथ ही आसानी छिपी हुई है। आपकी आज की तड़प, आपकी आज की बेचैनी दरअसल इस बड़ी खुशखबरी का पेश कीमा है जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दी है। बस आपको इस आसानी तक पहुंचने के लिए सब्र के पल से गुजरना है। अल्लाह पाक तो खुद फरमाता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। मायूसी कुफर है और यकीन बंदगी है। जब आपका यकीन पख्ता हो जाता है तो कायनात की हर चीज आपके हक में रास्ता बनाना शुरू कर देती है। हमारे प्यारे नबी करीम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। जरा सोचिए, वो फैसला जो लिखा जा चुका है, वो कलम जो चल चुका है, आपकी दुआ में इतनी ताकत है कि वो उस लिखे हुए को भी मिटवा कर आपकी मर्जी के मुताबिक करवा सकती है। एक और जगह अरशादी नबूई है कि अल्लाह ताली हया फरमाता है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और वो इन्हें खाली लौटा दे। जब आप झोली फैलाते हैं तो आपका रब शर्मा जाता है कि मैं उसे महरूम कैसे करूं। वो तो देने के बहाने ढूंढता है। कभी वो आपको आजमाता है ताकि आप उसके करीब आएं, कभी वो आपको रोकता है ताकि आपकी तड़प में इजाफा हो, और फिर जब वो देता है तो वो आपकी सोच और गुमान से भी ज्यादा होता है। वो कुन फेकवन का मालिक है। उसे सिर्फ एक लफ्ज कहना है और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो मिट्टी को सोना बना सकता है और सहराओं में नदियां बहा सकता है। ताकि कबूलियत की मेहर तब लगती है जब आपका दिल शक्कर से भर जाता है, इस वक्त भी जब आपके पास बज़ाहिर कुछ ना हो। अगर आज आपके हालात मुश्किल हैं तो शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको दुआ मांगने की तौफीक दी, क्योंकि वो जिसे महरूम करना चाहता है उससे दुआ की तौफीक छीन लेता है। अगर आप आज भी सजदे में रो रहे हैं तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं, बल्कि वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। वो वसीले जो अब तक नजर नहीं आ रहे थे वो अब बनने वाले हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, यानी और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब आपने कह दिया कि या अल्लाह मैंने अपना मामला तेरे स्पर्द किया, तो फिर फिक्र कैसी, फिर डर कैसा। वो आपके भरोसे की लाज जरूर रखेगा।
आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठें और अपने रब से ऐसे बातें करें जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। उसे बताएं कि आप थक गए हैं। उसे बताएं कि आपका यकीन अब भी उसी पर है। वो सुन रहा है, वो देख रहा है और वो आपके लिए मौजिज़ा तैयार कर रहा है। हिम्मत मत हारिए, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। बस उसके जाहिर होने का वक्त करीब है। अपनी दुआओं में इस्तिकामत रखें, क्योंकि जिस रब ने यहाँ तक पहुँचाया है वो आगे का रास्ता भी खुद दिखाएगा। यकीन रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बस चंद कदम की दौरी पर है और अल्लाह की रहमत आपको अपनी आगोश में लेने के लिए बेकरार है। जाते जाते बस एक बात अपने पल्लों से बांध लें। ये जो तड़प आपके दिल में है, ये जो बेचैनी आपको सोने नहीं देती, ये जो हालात की तंगी ने आपको घेर रखा है, ये सब खत्म होने वाला है। याद रखिए, अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदे पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आपकी आजमाइश बड़ी है तो यकीन जानिए कि आप के लिए आने वाला इनाम उससे कहीं ज्यादा बड़ा और अजीम शान होगा। वो रब जो कटी हुई पतंग को हवाओं में सहारा देता है, वो आपको कैसे गिरने देगा? वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे गुमान के करीब हूँ। तो आज से मायूसी को खैर बात कह दें और एक ऐसी उम्मीद का दिया जलाएं जो कभी ना बुझे। अल्लाह पर भरोसा करना सीख लें, फिर देखिए गा कि कैसे बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और कैसे नामुमकिन रास्ते हमवार होते हैं। आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। अब बस मौजज़े के ज़ुहूर का इंतजार बाकी है। आइए आज मिलकर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब के बीड़े पार लग जाएं। ऐ मेरे परवरदिगार, है टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ऐ नामुमकिन को मुमकिन करने वाले रब, जो लोग उस वक्त उस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके दिलों में कोई ऐसी मुराद छिपी है जो वो किसी को बता नहीं सकते, जिन की आंखों में ऐसे आंसू हैं जो वो किसी को दिखा नहीं सकते, या अल्लाह इनकी इन खामोश दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जिनके रिस्क में तंगी है, इन्हें अपने गैब के खजानों से नवाज दे। जो बीमार हैं, इन्हें शफाए कामला अता फरमा। जिनके घरों में परेशानियां हैं, वहां सुकून की ठंडी हवाएं चला दे। अलाही, हमें कभी अपनों और बेगानों का महताज न करना, हमें सिर्फ अपना महताज रखना। हमारी झोलियों को अपनी रहमतों से भर दे और हमें वो खुशियां अता कर जिनका हमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। आमीन तुम आमीन। अगर आपको भी इस दुआ पर यकीन है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता आपका लिखा हुआ एक आमीन किसी की बिगड़ी बना दे और आपके लिए भी नजात का जरिया बन जाए। इस वीडियो को सिदका जारिया समझकर इन लोगों तक पहुंचाएं जो हालात से टूट चुके हैं, ताकि उन्हें भी जीने की एक नई उम्मीद मिल सके। हमारे उस ईमान अफरोज सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और हमेशा याद रखिए कि आपका रब आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।